ढूंढो ढूंढो रे साजना, ढूंढो रे साजना, मोरे कान का मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार। इनकी ब्यूटी, इनका अभिनय, इनका डांस जो देखे वो देखता रह जाता। इनके एक्सप्रेशन, इनका डांसिंग स्टाइल इतना परफेक्ट था कि उस जमाने के बड़े बड़े फिल्म मेकर उन्हें देखकर हैरान और दंग रह जाते थे। बहुत ही कम समय में उन्होंने सबके दिलों में अपनी जगह बनाई और बहुत ही कम उम्र में वो फिल्मों में आई। भला की खूबसूरत इस अदाकारों को हर कोई अपने घर की रानी, अपने घर की शोभा बनाना चाहता था। फिर वो डांस करें, अभिनय करें, डायलॉग बोलें, और वो इतनी संपूर्ण अभिनेत्री थी जिन्हें देखकर ऐसा लगता था कि इसे ही तो कहते हैं सिनेमा के पर्दे की रानी, यानी सिने क्वीन। जब जब जुल्फे तेरी कवारियों का दिल मचले। लेकिन प्यार के मामले में वो इतनी बदकिस्मत रही कि उन्हें जिन दो बड़े फिल्म स्टार से प्यार हुआ वो दोनों के दोनों निकले शादीशुदा और दोनों ने उन्हें धोखा दिया। और फिर जिस इंसान से इन्होंने प्यार करके शादी की उसके लिए इन पर लगा इतना घिनौना आरोप कि इन्होंने अपना दूल्हा पैसा देकर खरीदा है, यानी जिससे शादी की है उसके बदले में इन्होंने पैसा दिया है। और क्या आप यकीन करेंगे कि सिनेमा के पर्दे से लेकर राजनीति में भी इन्होंने अपना लोहा मनवाया और फिर अचानक सब कुछ छोड़कर क्यों ये प्रभु भक्ति में लीन हो गई। कौन थी वो सशक्त और गुणवान अभिनेत्री जिसने लगभग 2.5 दशकों तक लोगों के दिलों पर राज किया। तुझे इतना ही कहता हूं कि मुझको तुमसे प्यार है। और क्यों उन्हें फिल्मों में उनके सुपरहिट डांस के लिए एक खिताब मिला, एक टैग मिला जिसे कहते हैं ट्विंकल टोज। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में। साउथ से आकर अपने बल पर राष्ट्रीय अभिनेत्री का दर्जा पाने वाली इस पहली साउथ की एक्ट्रेस ने बाद में साउथ से आने वाली कितनी ही अभिनेत्रियों के लिए, बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री के लिए उनका रास्ता आसान कर दिया, उनका रास्ता खोल दिया। जानेंगे इसके बारे में बहुत कुछ, बहुत सारी रोचक बातें। बस आप बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल बॉलीवुड इतिहास में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बॉलीवुड इतिहास और मैं हूं इतिहासकार। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बॉलीवुड में सुपरस्टार का दर्जा हासिल करने वाली अदाकारा वैजयंती माला बाली के दमदार करियर के साथ उनकी पर्सनल लाइफ के कुछ ऐसे पहलुओं की जो विवादों से लबरेज है। लेकिन उससे पहले चलिए आपको बताते हैं कि कौन थी वैजयंती और कैसे इस दक्षिण भारतीय बाला की खूबसूरत बाला ने हिंदी सिनेमा जगत में अपनी कामयाबी से खलबली मचा दी थी। वैजयंती माला का जन्म 13 अगस्त 1936 में मद्रास यानी चेन्नई में हुआ था। उनके पिता का नाम M.D. रमन और मां का नाम वसुंधरा देवी था। वैजयंती माला की मां वसुंधरा देवी भी दक्षिण भारत की मशहूर नृत्यांगना और अभिनेत्री रही थी। ऐसे में वैजयंती माला को फिल्मों में करियर बनाने में अपनी मां की ओर से काफी सपोर्ट मिला। 7 साल की उम्र में उन्हें एक शो के लिए चुना गया जो ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप के सामने वेटिकन सिटी में होना था। उन्होंने अपने दमदार परफॉर्मेंस से सबको आश्चर्यचकित कर दिया। इस शो में उन्होंने पारंपरिक भारतीय नृत्य की प्रस्तुति दी थी। वैजयंती माला ने गुरु वुजुवर रमैया पिल्लई से भरतनाट्यम सीखा। इसके अलावा उन्होंने मनक्कल शिवराजा अय्यर से शास्त्रीय संगीत का ज्ञान भी हासिल किया।
आपको जानकर हैरानी होगी कि महज 13 साल की उम्र में वैजंती माला ने एक्टिंग करियर में अपना डेब्यू किया था और उनकी पहली फिल्म थी तमिल फिल्म जिसका नाम था वजकई और यह फिल्म 1949 में रिलीज हुई थी। मोहना दरअसल इस फिल्म के सह निर्देशक एम.वी. रामन ने वैजंती माला को स्टेज शो पर नृत्य करते हुए देखा था और उन्हें तभी इस युवा नृत्यांगना में काफी संभावनाएं दिखी। उन्होंने वैजंती माला की दादी से अनुरोध किया कि उन्हें फिल्म में अभिनय करने दें। हालांकि वो फिल्मों के पक्ष में तो नहीं थी, लेकिन एम.वी. रामन ने उन्हें किसी तरह समझाकर राजी कर ही लिया। फिल्म वजकई खासी हिट साबित हुई। एम.वी. रामन ने अपनी तमिल हिट फिल्मों का तेलुगु और हिंदी रीमेक भी बनाना शुरू किया। उन्होंने वजकई का तेलुगु रीमेक जीविथम भी बनाया और वैजंती माला को उसमें भी मौका दिया। इसके बाद उन्होंने वैजंती माला को 1951 में आई हिंदी फिल्म बहार में उतारा जो वजकई की ही रीमेक थी और इस तरह बॉलीवुड में उनका डेब्यू हो गया। तीनों भाषाओं में बनी फिल्मों में पुरुष कलाकार तो बदल गए, लेकिन वैजंती माला सब में शामिल रहीं। तीनों ही फिल्में सुपरहिट साबित हुई और इसी के साथ वैजंती माला ऐसी दक्षिण की अदाकारा बनी जिन्हें अपने डायलॉग डब नहीं करने पड़े थे। कहते हैं उन्होंने इस फिल्म में डायलॉग बोलने के लिए हिंदी भी सीखी, जिससे पूरी तरह से इन्वॉल्व होकर बॉलीवुड में उन्होंने काम करके दिखाया और ऐसा उन्होंने आगे भी साबित किया। लेकिन अशोक के जलसे से तुम्हें क्या? मेरे बाबूजी को इस जलसे का प्रेसिडेंट चुना गया है। इसके अलावा वहाँ मेरा डांस का प्रोग्राम भी है। चलिए ना। इसके बाद 1952 में आई फिल्म अंजाम में वो एक छोटे से रोल में प्रेमनाथ के साथ भी नजर आई। अगले साल यानी 1953 में वो तमिल फिल्म पेन में भी नजर आई, जिनमें उनके को स्टार जेमिनी गणेशन थे और इसी फिल्म के तेलुगु रीमेक संगम में उनके हीरो थे एन.टी. रामाराव। నీ పేరంత మధురంగా ఉంది సుమా. మోస్ట్ ఇంటాక్సికేటింగ్. నమస్తే. నమస్తే. ఓ మీరా? అవును మేమే. కానీ ఇప్పుడు కార్ రేస్ కోసం రాలేదు. ఆ రోజు జరిగిన దానికి డబుల్ గా క్షమాపణ కోరుకుందామని రాజా చెప్పాడు, అందుకే వచ్చాం. అంతేనా? फिर रामन साहब ने इनका बॉलीवुड रीमेक किया जिसका नाम था लड़की। इस हिंदी फिल्म में नायक थे किशोर कुमार और भारत भूषण। नमस्ते। नमस्ते। अच्छा तो आप हैं? जी मैं ही हूँ। उस दिन की गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूँ और ये मेरा दोस्त राजा। हालांकि ये फिल्में लोकप्रिय हो रही थी, लेकिन अब तक वैजंती माला को कोई खास पहचान नहीं मिली थी, ना साउथ में और ना ही नॉर्थ में। 1954 में आई निर्देशक नंदलाल जसवंतलाल की फिल्म नागिन उनकी पहली सफल फिल्म मानी जाती है। इस फिल्म के गाने और उन पर वैजंती माला के अनुपम नृत्य ने ऐसा समा बांधा कि दर्शक झूम उठे। मन डोले मेरा तन डोले मेरे दिल का गया जादूगर सिया छोड़ मोरे दुनिया हो गया ऊंची ऊंची दुनिया के दीवाने सैया तोड़ के जी तोड़ के मैं आई रे। फिल्म के हीरो थे प्रदीप कुमार और हेमंत कुमार के संगीत निर्देशन में लता मंगेशकर द्वारा गाए गीत मन डोले मेरा तन डोले ने दर्शकों पर जादू सा कर दिया। कदम कदम पर रंग सुनहरा ये किसने बिखराया। और दोस्तों उसी साल आई फिल्म मिस माला में तो उन्हें ही ध्यान में रखकर स्क्रिप्ट लिखी गई थी और उन्हें फिल्म के टाइटल यानी मिस माला का रोल मिला। दिल न लगाना दिल का लगाना बहुत बुरा पीछे पड़े पछताना दिल को जरा अगले साल यानी 1955 में आई ऐसी फिल्म जिसमें उन्होंने ऐसा रोल निभाया कि वो रोल कालजयी बन गया और इस फिल्म का नाम था देवदास। और मत पियो देवदास, क्यों? इतनी ज्यादा बर्दाश्त न कर सकूंगी। कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है? जिसमें उन्होंने चंद्रमुखी का किरदार निभाया। बताया जाता है कि इस रोल के लिए निर्देशक बिमल रॉय ने पहले कई नामी गिरामी हीरोइंस को भी अप्रोच किया, लेकिन उन हीरोइनों के इनकार के बाद और फिल्म के घटते बजट ने वैजंती माला को ये रोल दिलवा दिया।
उस वक्त मीडिया में इस चयन को लेकर बहुत आलोचना हुई। एक अखबार ने तो यहां तक लिख डाला कि इससे अच्छा होता कि विमल रॉय इस फिल्म के लिए चंद्रमुखी के रोल के लिए किशोर कुमार को सेलेक्ट कर लेते। लेकिन जब यह फिल्म रिलीज हुई तो दर्शकों के साथ साथ फिल्म समीक्षक भी इस फिल्म में उनका रोल देखकर दंग रह गए। बात यहां तक पहुंची कि इस फिल्म के लिए उन्हें सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर, जी हां, फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। हालांकि वैजंतीमाला ने यह कहकर इस अवार्ड को लेने से इनकार कर दिया कि भाई मैं इस फिल्म में सहायक नहीं, मुख्य अभिनेत्री हूं। देवदास, क्या आप भी तुम मुझसे उतना ही नफरत करते हो? नहीं चंद्रोखी, इसके बाद तो अगले साल यानी 1956 में उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई। उन्होंने हिंदी की 6 फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई है। इन फिल्मों में ताज, समवेयर इन दिल्ली, पटरानी और देवता विशेष रूप से उल्लेखनीय मानी जाती हैं। उसी साल किशोर कुमार के साथ आई उनकी फिल्म न्यू दिल्ली में भी उनके कॉमेडी रोल की बहुत तारीफ हुई थी। देखने में देख लो है कैसी भोली भाली। इस फिल्म में उनके सोलो भारतनाट्यम और शुद्ध पंजाबी शैली में किए गए भांगड़ा को कौन भूल सकता है। आज भी उसकी चर्चा होती है। इसके बाद 1957 में रिलीज हुई नया दौर में दिलीप कुमार के साथ उनकी जोड़ी को दर्शकों ने बहुत सराहा, बहुत तारीफ हुई। बता दें कि नया दौर बॉलीवुड की सबसे सफल और बेहतरीन फिल्मों में से एक मानी जाती है। दरअसल यही वो फिल्म थी जिसकी शूटिंग के दौरान निर्देशक B.R. चोपड़ा और मधुबाला के बीच मुकदमेबाजी भी हुई थी और दिलीप कुमार ने उनसे करीबी रिश्ते होने के बावजूद निर्देशक के पक्ष में ही गवाही दी। यानी अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो दिलीप कुमार मधुबाला की जोड़ी इस फिल्म में टूटी और ऐसे में ट्रेजेडी किंग की जिंदगी में प्रवेश हुआ नई सेंसेशन वैजंतीमाला का। बुरी तरह चुप रहे थोड़ी, कुछ नहीं। सुन शंकर, तुझे मेरा कुछ भी ध्यान नहीं। फिल्म सुपरहिट हुई और उस साल मदर इंडिया के बाद दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म भी बन गई। जब ऐसे चिकने चेहरे, जब ऐसे चिकने चेहरे। फिर तो दिलीप कुमार के साथ उनकी जोड़ी ऐसी जमी कि मीडिया ने दोनों को अघोषित पति पत्नी बना डाला। तो कैसे न नजर फिसले, तो कैसे न नजर फिसले जिंद मेरी। दोनों ने कभी इस रिश्ते पर कोई टिप्पणी तो नहीं की, लेकिन दर्शकों के साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी उन्हें इसी नजर से देखते थे। इसके बाद दिलीप कुमार की हिट जोड़ी नजर आई 1958 में आई फिल्म मधुमती में। वैजंतीमाला ने मधुमती, माधवी और राधा के 3 रोल निभाए थे, ट्रिपल रोल। बिमल राय के इस फिल्म की शूटिंग में एक किस्सा जुड़ा हुआ है दोस्तों, जिसने उनके स्वास्थ्य और क्षमता पर बुरा असर डाला। दरअसल फिल्म में एक डांस सीक्वेंस थी जिसकी शूटिंग नैनीताल के पहाड़ी इलाके में हो रही थी। निर्देशक का आदेश था कि उन्हें नंगे पांव डांस करना है। शूटिंग के दौरान उनके पांव में एक पत्थर का टुकड़ा चुभ गया, जिसके कारण उन्हें आगे की शूटिंग में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने नृत्य के दृश्य को इतनी खूबसूरती से निभाया है कि वो ट्विंकल टोज वाली अदाकारा के नाम से इसके बाद मशहूर हो गई। जी हाँ, इसके बाद उन्हें नाम दिया गया, उन्हें टैग दिया गया ट्विंकल टोज। मधुमती के साथ तमाम रिकॉर्ड जुड़े हुए हैं दोस्तों। 1958 में भारत के साथ ही यह फिल्म प्राग में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भी प्रदर्शित हुई थी और विदेश में प्रदर्शित होने वाली पहली फिल्म थी। ये उस साल की ऑस्कर के लिए भी भारतीय प्रविष्टि रही।
फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, निर्देशन, संगीत, सिंगर सहित कुल 9 फिल्म फेयर अवार्ड मिले थे, जो 1944 का एक रिकॉर्ड रहा है। अगर मुझे कुछ हो जाता तो? क्या हो जाता? कोई मुसीबत आ जाती। अगर कोई मुझे तुमसे छीन ले जाए तो क्या करूं? मार डालूंगा उसे। भारत में भी ये दशक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 5 फिल्मों में शामिल है। दिल धड़क धड़क के दे रहा है ये सदा, तुम्हारी हो चुकी हूँ मैं तुम्हारे पास। पुनर्जन्म पर आधारित इस फिल्म की जोरदार सफलता ने ही इसके बाद ऐसी फिल्मों की परंपरा शुरू कर दी जिनमें मिलन, महबूबा, कुदरत, कर्ज और ओम शांति ओम जैसी तमाम फिल्में शामिल हैं, जिसने सफलता के नए आयाम स्थापित भी किए हैं। आपकी आंखों में अजीब सी झलक क्या है? मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देती? रास्ते में गाड़ी खराब हो जाने के कारण इस फिल्म के जरिए वैजंतीमाला का नाम साल 1958 के फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी हुआ था। हालांकि उस साल सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड उन्हें नहीं मिला, लेकिन इस फिल्म के लिए बल्कि B.R. चोपड़ा साहब के निर्देशन में बनी दूसरी फिल्म साधना के लिए संभल रहे दिल तड़पने और तड़पा। इस फिल्म में उन्होंने एक वेश्या का किरदार अदा किया है, जो हालात के हाथों में उलझकर एक बड़े घर की बहू बन जाती है। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने। उसी साल उनकी कई अन्य फिल्में आई, जिनमें पिया मिलन और अमरदीप प्रमुख रहीं। दिल की दुनिया बसा के सावरिया, तुम न जाने कहाँ खो गए। अगले साल यानी 1959 में उनकी और दिलीप कुमार की जोड़ी ने एक हिट फिल्म दी जिसका नाम था पैगाम। इस फिल्म में वैजंतीमाला की वास्तविक मां यानी वसुंधरा देवी ने उनकी ऑन स्क्रीन मां की छोटी सी भूमिका भी निभाई है। तू पास हो गई बेटी? हाँ माँ। माँ, ये मेरी क्लासमेट मालती है, मेरी पक्की फ्रेंड है। रंगपुर में इसके पिताजी की बहुत बड़ी मिल है। पैगाम तमिल फिल्म इन रूबी थिराई का रीमेक थी और दोनों ही फिल्मों के निर्देशक S.S. वासनी थे और पहले की तरह दोनों ही फिल्मों में नायिका वैजंतीमाला ही थी। जी हाँ, दिलीप कुमार ने जब अपने पाकिस्तान से विफल होकर वापस लौटे एक्टर भाई नासिर खान को भारतीय फिल्म में दोबारा लॉन्च करने के लिए फिल्म गंगा जमुना बनाई, तो उन्होंने वैजंतीमाला पे ही पूरा भरोसा जताया था। इस मल्टी टैलेंटेड अभिनेत्री ने भी दिलीप कुमार का भरोसा कभी टूटने नहीं दिया। ढूंढो ढूंढो रे साजना, ढूंढो रे साजना मोरे कान का। साल 1961 में रिलीज गंगा जमुना की धन्नो ने जब इस फिल्म में ठेठ तरीके से संवाद बोले, तो एक तमिल भाषी अभिनेत्री के मुंह से फर्राटेदार भोजपुरी डायलॉग सुनकर सब हैरान रह गए। इस फिल्म के बाद आलोचकों ने वैजंतीमाला की दक्षिण भारतीय परिवेश के बावजूद भोजपुरी बोली में महारत हासिल करने की उनकी क्षमता की जमकर तारीफ की। हाय हाय, डराओ ना डराओ, तुम डराओ। अरे इंस्पेक्टर है वो तुमरे लिए। हमरा तो छोटका देवर है और हम है उनकी भौजाई। जाना तो उनकी संवाद अदायगी के अलावा नृत्य में भी पूरब की जो झलक दर्शकों को देखने को मिली, करोड़ों दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। जाओ में लाले लाले मोतियन की लटके माला, ओ ढूंढो ढूंढो रे। उसी साल उनकी 2 और इम्पोर्टेंट फिल्में आई जिनका जिक्र किए बिना हम आगे बढ़ कैसे सकते हैं। ये फिल्म थी नजराना और आस का पंछी। नजराना की हीरो थे राज कपूर, जबकि आस का पंछी में थे राजेंद्र कुमार। थोड़े शिकवे भी हो, कुछ शिकायत भी हो, तो मजा जीने का और भी आता है। 4 दिनों की छुट्टी है और तुमसे जाकर मिलना है, इस मांग ने दिल को मान लिया। साल 1962 में उनकी अहम फिल्में थीं झूला, रंगोली और डॉक्टर विद्या। झूला में सुनील दत्त हीरो थे, तो रंगोली में किशोर कुमार। डॉक्टर विद्या हालांकि हीरोइन पर केंद्रित फिल्म थी, लेकिन इस फिल्म में हीरो थे मनोज कुमार। 1963 में आई उनकी फिल्म चित्तौड़ की रानी पद्मावती में उन्होंने एक महारानी का शानदार किरदार भी निभाया है। अगले साल यानी 1964 में उनकी कई यादगार फिल्में आई, जिनमें पहला नाम था राज कपूर की संगम का। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर
कि तुम नाराज न। ये फिल्म उनके करियर में मील का पत्थर साबित हुई और जोरदार हिट रही। अरे बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं? इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। हालांकि कुछ विवाद भी रहे, लेकिन इसका जिक्र हम आगे करेंगे। इसी साल उनकी अन्य प्रमुख फिल्में थीं लीडर, जिसमें उनकी और दिलीप कुमार की जोड़ी ने खूब रंग जमाया, और इस फिल्म की पटकथा भी दिलीप कुमार ने ही लिखी थी। इस फिल्म को भी दर्शकों का भरपूर प्यार मिला। तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं कुछ कहते हुए। दिलीप कुमार को इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला और वैजंती माला के अभिनय की भी खूब तारीफ हुई। कहीं भूल से तू न समझ बैठे कि मैं तुझसे मोहब्बत। अगले साल यानी 1966 में रिलीज हुई उनकी फिल्म सूरज में उनके अभिनय ने भी बहुत वाहवाही बटोरी। इसी साल आई फिल्म आम्रपाली में उनकी क्षमता का भरपूर प्रदर्शन हुआ। और देश ही नहीं, विदेशों में भी इस फिल्म ने ख्याति अर्जित की। मगध और लिच्छवी साम्राज्यों के रिश्तों के बीच पुल का काम करती वैशाली की नगरवधु आम्रपाली के तौर पर वैजंती माला का शानदार नृत्य दुनिया भर में फेमस हुआ, लोकप्रिय हुआ। इस फिल्म को भारत की ओर से एकेडमी अवार्ड के लिए भी भेजा गया था। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक चल नहीं पाई, फेल हुई थी, लेकिन फिर भी इसको अवार्ड के लिए भेजा गया। बाद के वर्षों में उन्होंने कम ही फिल्मों में काम किया। ऐसा कहते हैं कि आम्रपाली की विफलता ने फिल्मों में उनके प्रति मोह को थोड़ा कम कर दिया, यानी भंग कर दिया। 1968 में हुई उनकी शादी के बाद उन्होंने एक तरह से फिल्मों को अलविदा ही कह दिया। इसका जिक्र हम आगे करेंगे। 1960 के दशक में वैजंती माला ने कई दक्षिण भारतीय फिल्मों में जानदार अभिनय भी किया। इसके अलावा वो बंगला, सिंगली भाषा की फिल्मों में भी काम कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके हैं। तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। वैजंती माला जितनी सुलझी हुई अदाकारा थी, उनकी पर्सनल लाइफ उतनी ही विवादों से घिरी रही। हालांकि सिनेमा की दुनिया में एक्ट्रेसेस के अफेयर के किस्से तो अक्सर सुनाई देते हैं। अक्सर साथ में काम करते हुए एक्टर एक्ट्रेसेस एक दूसरे के प्रति प्रभावित हो जाते हैं, उनमें प्यार हो जाता है। इनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। वैजंती माला और दिलीप कुमार की जोड़ी को दर्शकों ने बहुत पसंद किया था। फिल्मों में काम करते करते दिलीप कुमार और वैजंती माला कब रियल लाइफ में एक दूसरे के करीब आ गए, उन्हें पता भी नहीं चला। इंडस्ट्री में गॉसिप का बाजार गर्म था, क्यों ना हो, मीडिया इसी ताक में तो रहता है। दोनों गंगा जमुना के बाद शादी कर लेंगे, ऐसी खबरें आने लगी। दोनों के साथ साथ होने के तरह तरह के किस्से बन रहे थे, लेकिन ये जोड़ी बदअंजाम ही रही, इसका कुछ अंजाम नहीं निकला। कुछ फिल्म क्रिटिक्स बताते हैं कि 1960 के दशक के मध्य में दिलीप कुमार की डबल रोल वाली यानी राम और श्याम की तैयारी शुरू हो गई थी और वैजंती माला को साइन भी कर लिया गया था। फिल्म में गहनों और कॉस्ट्यूम्स को लेकर प्रोड्यूसर बी नागा रेड्डी से इन अदाकारा का कुछ विवाद हो गया। ये वही बी नागी रेड्डी हैं जिन्होंने दोनों को साथ लेकर पैगाम भी बनाई थी। वो साउथ इंडियन फिल्मों में बड़े प्रोड्यूसर थे और उन्हें वैजंती माला के बोलने का लहजा बिल्कुल पसंद नहीं था, लिहाजा उन्होंने अभिनेत्री को बाहर का रास्ता दिखा दिया। नागी रेड्डी साहब ने दूसरी हीरोइन के तौर पर साउथ से आई एक और टैलेंटेड एक्ट्रेस यानी वहीदा रहमान को साइन कर लिया। वैजंती माला को उम्मीद थी कि दिलीप कुमार उन्हें वापस रखने के लिए प्रोड्यूसर पर दबाव बनाएंगे, उनसे लड़ेंगे और उन्हें वापस फिल्म मिल जाएगी, लेकिन ट्रेजेडी किंग ने चुप्पी साध ली और इस तरह से दोनों के रिश्ते का दुखद अंत हो गया। ये फिल्म 1967 में रिलीज हुई। बताया जाता है कि इस चुप्पी के पीछे वजह थी कि दिलीप कुमार और राज कपूर के बीच चल रही अंदरूनी खींचतान। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिलीप कुमार नहीं चाहते थे कि वैजंती माला राज कपूर के साथ कोई भी फिल्म करे, लेकिन इसके बावजूद वैजंती माला ने 1961 में नजराना में काम किया। इतना ही नहीं, 1964 में तो उन्होंने राज कपूर की कंपनी आर के प्रोडक्शन की फिल्म संगम में भी काम किया। कहते हैं इस फिल्म में वैजंती माला के तालाब में नहाने के दृश्यों वाला एक गाना दिलीप कुमार को बिल्कुल पसंद नहीं आया। यह समझ लीजिए कि इस गाने को देखकर वो और चिढ़ गए।
जब दिलीप कुमार से पूरी तरह से उनका ब्रेकअप हो गया तो फिर मीडिया में राज कपूर के साथ वैजंती माला का नाम जोड़ा जाने लगा। या लुबलुबा, I love you, इश्क है। इस रिश्ते को लेकर दोनों ने कोई खास गंभीरता नहीं दिखाई। यह सवाल उनसे ज्यादा राज कपूर के निजी जीवन को प्रभावित कर रहा था। बताते हैं कि जब दोनों के अफेयर्स की चर्चा राज कपूर की पत्नी कृष्णा कपूर तक पहुंची तो उन्होंने परिवार में बवाल खड़ा कर दिया। वो घर छोड़कर चली गई और बताया जाता है कि करीब 4.5 महीने तक मुंबई के नटराज होटल में वो रहीं। राज कपूर ने इस दौरान अपनी पूरी एनर्जी पत्नी को मनाने और घर लाने में लगा दी और कहा जाता है कि आखिरकार कृष्णा कपूर इस शर्त पर मानी कि राज कपूर फिर कभी वैजंती माला के साथ कोई फिल्म नहीं बनाएंगे, उन्हें किसी फिल्म में नहीं लेंगे, ना ही कोई रिश्ता रखेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पत्नी की शर्त के आगे राज कपूर को झुकना पड़ा और इस तरह वैजंती माला और राज कपूर की राहें हमेशा के लिए अलग हो गईं। उनकी ऑन स्क्रीन सुपरहिट जोड़ी भी टूट गई। जानकार बताते हैं कि वैजंती माला को इससे जिल्लत का एहसास हुआ और वो अपने काम में मशगूल होकर इस जख्म को भरने की कोशिश करने लगी। फिल्मी पंडित बताते हैं कि राज कपूर से अलग होने के बाद एक फिल्म की शूटिंग के दौरान झील में काफी देर तक रहने की वजह से वैजंती माला को निमोनिया हो गया था। तब राज कपूर के फैमिली डॉक्टर चमन बाली ने उनका इलाज किया। बाली पहले से ही वैजंती माला के बड़े फैन थे। इलाज के दौरान दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और फिर बात पहुंच गई शादी तक। लेकिन मलाल ये कि डॉक्टर बाली पहले से ही शादीशुदा थे। संजोग भी ऐसा हुआ कि जिस राज कपूर से शादीशुदा होने की वजह से दोनों का रिश्ता टूटा, उन्हीं के फैमिली डॉक्टर से इस बार उनकी आंखें चार हो गई और अफसोस वो भी निकले शादीशुदा। बताते हैं कि डॉक्टर बाली की पत्नी ने उन्हें तलाक देने के एवज में बहुत भारी रकम की मांग रख दी। डॉक्टर ने यह बात वैजंती माला को बताई और इतने पैसे देना उनके बस की बात नहीं है, ये उनसे कहा। ऐसे में वैजंती माला ने खुद पैसे चुकाने की पेशकश कर डाली और अफवाहों के मुताबिक एलिमनी की वो बड़ी राशि वैजंती माला ने ही भरी। इसके बाद शुरू हुई दोनों की शादी की तैयारियां, लेकिन ऐसा नहीं था कि विवादित शादी होने की वजह से यह बिना शोर शराबे के हो जाती, बल्कि हुआ इसके उलट। जानकार बताते हैं कि वैजंती माला ने उस दौर की सबसे महंगी शादी रचाई और पैसा पानी की तरह बहाया। 10 मार्च 1961 को वैजंती माला ने डॉक्टर चमनलाल बाली से शादी की, लेकिन कुछ फिल्मी मैगजीन ने शादी को इश्तिहार, नुमाइश और बदले की कहानी का नाम दिया। उनके मुताबिक राज कपूर से एतबार टूटने के बाद वैजंती माला उनसे बदला लेना चाहती थी और इसीलिए उन्हीं की तरह फरेब कर उनके फैमिली डॉक्टर से शादी रचाई और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश भी की। इस बात पे नाराज हो, इस बात का है गम। शादी में तमाम बड़ी हस्तियां और फिल्मी कलाकारों को इनवाइट किया गया सिवाय राज कपूर के। इस सोच में डूबी हो तुम, हो जाएगा संगम। वैजंती माला एक वक्त में तो फिल्मों में सबसे ज्यादा पैसे चार्ज करने वाली अदाकारा थी। वैजंती माला की उपलब्धियों की बात करें तो 1956 में उन्हें देवदास के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। फिल्म मधुमती, गंगा जमुना, संगम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर अवार्ड और 1996 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिले हैं। उन्हें साल 1968 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा उन्हें क्षेत्रीय, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दर्जनों पुरस्कार और सम्मान भी मिल चुके हैं। वैजंती माला भरतनाट्यम डांसर, कर्नाटक गायिका और डांस टीचर भी रह चुकी हैं और वो साउथ चेन्नई की सबसे ताकतवर राजनीतिक शख्सियतों में से एक गिनी जाती हैं। वो इंदिरा गांधी की काफी करीबी मानी जाती थी और 2 बार लोकसभा चुनाव जीतकर एक बार राज्यसभा के जरिए संसद की सदस्य भी रह चुकी हैं। अब भी वैजंती माला की हस्ती कायम है दोस्तों, और वो आज भी देश विदेश में भारतीय शास्त्रीय नृत्य के शोज में हिस्सा लेती हैं और कई डांस एकेडमी में ट्रेनिंग भी देती हैं। अब भी उन्हें सम्मान का सिलसिला जारी है और 85 की उम्र में भी उनके पैर थिरकते नजर आते हैं। वाह, वैजंती माला जैसी ऊर्जा और उत्साह से लबरेज शानदार शख्सियत को हमारा सलाम है। वो हमेशा भारतीय महिलाओं के लिए एक मिसाल और प्रेरणा का स्रोत बनी रहेंगी। तो दोस्तों, ये था फसाना ट्विंकल टोज वैजंती माला का, जो हमेशा फलक पर रही और जिंदगी को
अपनी शर्तों पर जिया। आपको उनकी कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अब दीजिए अपने दोस्त, अपने होस्ट इतिहासकार को इजाजत। हमसे आप शेयर कर सकते हैं अगर वैजयंतीमाला से जुड़ी कोई भी जानकारी आपके पास है। फिर मिलेंगे आपसे। देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीवुड इतिहास।